अर्चनीय वंदनीय सद्गुरुदेव, पूजनीय संतजन, सद्गुरु के पावन उपदेश को सुन रहे अध्यात्म प्रेमी सज्जनों, माता एवं बहनों, आज मैं गुरुदेव के जिस पद की व्याख्या कर रहा हूं, मैं उस पद की व्याख्या करने के काबिल नहीं, क्योंकि स्वयं कबीर साहिब को सच्ची नाम की प्राप्ति की विरह वेदना है, तरफ है। फिर भी टूटी फूटी शब्दों में उस पद का विचार, उस पद का भाव आप लोगों के बीच प्रस्तुत कर रहा हूं। जब सद्गुरु कबीर साहिब अपने गुरु रामानंद स्वामी से सच्ची नाम की प्राप्ति करते हैं, साधक को उस नाम को प्राप्ति करने की कैसी प्यास जगती है, उस नामे को खोजने की कैसी प्यास जगती है। गुरु शिष्य तथा परमात्मा के मिलन का अनूठा दर्शन इस पद में आप सुनेंगे। शास्त्रों में कहा गया है, शास्त्रों में लिखा गया है कि स्वाति नक्षत्र की बूंद जब जमीन पर गिरती है तो वह धूल में मिल जाती है, केले के पत्ते का स्पर्श करती है तो कपूर का रूप ले लेती है, सर्प के मुंह में गिर जाए तो विष बन जाती है, और सीप के मुंह में अगर पड़ जाए तो वह मोती का रूप ले लेती है। इस प्रकार शिष्य गुरु की कृपा रूपी स्वाति बूंद को कैसे संजोग कर रखता है, शिष्य पर निर्भर करता है। गुरु के उपदेश को मनमुख शिष्य धूल में मिला देता है या विष बना डालता है, वही समर्पित शिष्य मोती सा चमकने का अवसर देता है। जब सद्गुरु कबीर साहिब अपने गुरु रामानंद स्वामी से नाम की प्राप्ति करते हैं तो उनके मन में उसे पाने की जिज्ञासा सताने लगती है। राम नाम बहुत प्यारा नाम है। कबीर साहब जैसे ही स्वामी रामानंद से राम नाम सुनता है, उस राम को पाने की विरह सताने लगती है। वह नाम एक पल भी अब बिसरा नहीं जाता। कहते हैं कि अगर ये नाम है तो कोई न कोई नामी भी होगा। बड़ा सुंदर पद है। मैं तो भजन के रूप में नहीं गा सकता, हमें स्वर ही नहीं है। मैं उस पद की व्याख्या कर रहा हूं। कहते हैं, प्रीति लागी तुम नाम की पल बिसरे नहीं, प्रीत लागी तुम नाम की पल बिसरे नाही, नजर करो अब मीहर की मोहि मिलो गुसाई। प्रीति लागी तुम नाम की पल बिसरे नाही। प्रीति से तात्पर्य समर्पण से होता है। प्रीति ये प्रेम कैसी चीज है जहां प्रेमी और प्रेम एक दूसरे में खो जाते हैं, एकत्व हो जाते हैं, दूसरा कोई शेष नहीं बचता। कबीर साहब कहते हैं कि जो मुझे राम नाम की प्राप्ति हुई, वो राम कहाँ और कैसे मिलेंगे? अभी तो हमें नाम ही मिला, अभी मैंने उसे देखा तक नहीं। अगर वो मिलेंगे, अगर वो मिल जाए तो हम पहचानेंगे कैसे? उसकी खोज तो आखिर करनी पड़ेगी। कबीर साहब को वह नाम सुनकर उसे पाने की प्यास जगती है। अब वो उस नाम को एक पल भी नहीं बिसर रहे, एक क्षण भी नहीं भूल रहे हैं। नाचते हैं, गाते हैं, प्रीति लागी तुम नाम की पल बिसरे नाही, नजर करो अब मीहर मुहे मिलो गुसाई। सदगुरु कबीर साहब कहते कि हे गुसाई, अब तो मिल जाओ, कृपा करो, कृपा करके सिर्फ एक पल के लिए मिल जाओ। अब बहुत विरह हो रहा है। हे गोसाई, तुझे पाने के लिए अपना सब कुछ खोने को तैयार हूं। जिस प्रकार सोते वक्त, जागते वक्त प्रेमी प्रेमिका को याद करता है, कब मुलाकात हो जाए। थोड़ा भी अगर आहट सुनाई देता है
तो प्रेमी सोचता है कि प्रेम का आ गया। अब इसी प्रकार सदगुरु कबीर साहब को उस नाम से इतनी प्रीति लग गई है, एक क्षण भी नहीं बिसरा जाता। बार बार अपने गुरु रामानंद जी के पास जाते हैं। जैसे जैसे रामानंद जी के पास प्रीति बढ़ता है वहाँ जाते हैं, वैसे वैसे उस नामी को पाने की, उस परमात्मा को पाने की विरह भी तेज होता जाता है। बड़ी ही कारुणिक पद है। आगे इतनी कारुणिक पद है, जब मैंने इसे सुना तो मेरे आंखों में आंसू भर आया। कहते हैं, विरह सतावे मोही को जीव तरफ है मोरा, तुम देखन की चाव है प्रभु मिला सवेरा। विरह सतावे मोही को जीव तरफ है मोरा। अब तुम्हें पाने के लिए ही श्वास चलती है, यह प्राण तड़पती है। हे साधकगण, जिस समय मिलन का विरह पैदा हो जाए, समझो आधा मिलन हो गया। मानो रात भर किसी से मिलने के लिए टकटकी लगाते लगाते कब आ जाएगी, अब आ जाएंगे, आते ही होंगे। सोचते सोचते रात छंट जाती है, सवेरा हो जाता है। आंखें भर आई, चारों तरफ रात्रि छट जाने से प्रकाश फैल गई है, सवेरा हो गई। अब अंधेरा नहीं, बस एक ही चाह है कि सवेरा की रोशनी में दिखाई पड़ जाए। विरह सतावे मोही को जीव तरफ है पूरा, तुम देखन की चाव है प्रभु मिला सवेरा। यही ध्यान की परम अवस्था होती है। रात्रि के जाने के बाद तथा सूर्योदय से पहले जो बीच का समय होता है, जिसे हम लोग भोर का समय कहते हैं, जिसे हमारे ऋषियों ने प्रार्थना का समय बनाया, इसे ब्रह्म मुहूर्त की बेला कहते हैं। सदगुरुदेव कहते हैं कि तुम देखन की चाव है प्रभु मिले सवेरा। सुबह लगभग हो ही गई है, अब तो दिखाई पड़ जाओ। नैना तरस दरस को पल पलक न लागे, दर्द बंद दीदार का निशिबासर लागे। तुम्हारे दर्शन के लिए नैन तरस रहा। कितने जन्मों की खोज के बाद हमारी ये भूखी आंखें तुम्हें देखकर तृप्त हो जाए। मैं डर से पलक भी नहीं झपका रहा हूं कि पलक झपकते कहीं आ गए तो कैसे देख पाऊंगा, कैसे दीदार कर पाऊंगा। तुम्हें देखने के लिए बहुत पीड़ा हो रही है। बड़ी ही कारुणिक और वेदनापूर्ण सदगुरु कबीर साहब का यह उपदेश है। हे प्रभु, तुम्हें पाने के लिए एक पलक, एक झलक, सिर्फ एक झलक दीदार करने के लिए दिन रात सोता नहीं हूं। अगर मैं नींद में रहूं और आ जाओगे तो कैसे देख पाऊंगा। हे संतजन, ध्यान की अवस्था हमेशा जागरण की अवस्था है, निरंतर जागरण की अवस्था है। अगला पद का भाव बड़ी अंतर, जो अब के प्रीतम मिले करू निमिख न न्यारा, अब कबीर गुरु पाइया मिला प्राण प्यारा, जो अब कै प्रीतम मिले करू निमिख न न्यारा। आखिर वो पल आ ही गया है। सदगुरुदेव परमात्मा का, उस नामी का अपने ही घट में अनुभव करते हैं, साक्षात्कार होता है। गुरुदेव सन्न रह जाते हैं, स्तब्ध रह जाते हैं। कहते हैं, मिले तो तुम पहले भी थे, तुम तो हमारी श्वासों में निरंतर चल रहा था, तुम छाया की तरह मेरे साथ था, मैं तुम्हें पहचान न सका। तुम फूलों की खिली पंखुड़ियों में समाया था, वृक्षों में, सागर की लहरों में समाया था, और सबकी आंखों में चेतन रूप में तुम ही समाया था। लेकिन अब एक क्षण भी तुमसे अलग नहीं हो सकूंगा। जो अब की प्रीतम मिले करो निमिख न न्यारा। सब दिन तुम मेरा छाया बनकर रहा, अब तुम्हारी छाया बनकर मैं रहूंगा।
अब कबीर गुरु पाइया मेरा प्राण प्यारा। अब गुरु मेरे साथ, अब थोड़ा सा भी डर नहीं। अब तुम कितनों छिपना चाहो छिप नहीं पाओगे, क्योंकि अब कबीर गुरु को प्राप्त कर लिया है। अब अकेला थोड़े है, अब तुम धोखा देकर भाग नहीं सकता। आखिर गुरु की प्राप्ति करने से, उस नाम की प्राप्ति करने से तुम मिल ही गए। अब कबीर साहब कहते हैं कि प्राण प्यारा मिल गया है। हे संत जन, अगर सच्चा गुरु मिल गया समझो परमात्मा मिल गया, और गुरुद्वारा भी मिल गया। इसलिए गुरु की इतनी महिमा है। कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागू पांव, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियों बताए। शाह बंदगी, शाह बंदगी, शाह बंदगी।